हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 23 सितंबर 2025 के दिन का बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, 23 सितंबर को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि आज 23 सितंबर है और आज के दिन पूरे वर्ल्ड में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको कुछ भी याद आ रहा हो, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, सी ऑप्शन है विश्व जल दिवस और डी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो देखिए, 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 2017 से संयुक्त राज्य महासभा ने इस दिन को सांकेतिक भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सांकेतिक भाषा दिवस कब से मनाया जा रहा है तो 2017 से मनाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत सरकार ने 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है जनता दिवस, बी ऑप्शन है आयुर्वेद दिवस, सी ऑप्शन है योग दिवस और डी ऑप्शन है बाल अधिकार दिवस, ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, इसे मार्च 2025 में इसकी घोषणा हुई है कि 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इसकी घोषणा मार्च 2025 में ही हुई है और इसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसमें कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने और वैश्विक कैलेंडर पहचान देने के लिए के उद्देश्य से ये निर्णय दिया गया। यानी कि पहले धनतेरस के आसपास इसे मनाया जाता था, लेकिन अब इसे कैलेंडर के रूप में चिन्हित कर दिया गया है कि प्रत्येक 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है, रिसेंटली देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है भारत, बी है म्यांमार, सी है नेपाल और डी ऑप्शन है चाइना यानी चीन। तो देखिए, नेपाल में स्थित है। माउंट धौलागिरी जो है वो नेपाल में स्थित है, आप याद रखेंगे। और यह हिमालय का एक पर्वत समूह है जो नेपाल में काली गंडक नदी से लेकर भेरी नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी माउंट धौलागिरी जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आप याद रखेंगे, नदी का नाम भी याद रखेंगे, काली गंडक और भेरी नदी तक ये फैला हुआ है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए हैं। इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अस्पताल में और मेडिकल कॉलेजों में जो महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाया है, जिससे कि कोई ऐसी वारदात न हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म जो है इसकी स्थापना की गई है। और देखिए, ये पहली बार दतिया के सरकारी ज़िला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म जो है वो लगाए गए हैं, ठीक है। तो दतिया है, या आप नाम याद रखेंगे, दतिया जिला अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाया गया है। तो आप उस राज्य का नाम याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेक एरी जो खबरों में रहा था, किन 2 देशों में
के बीच सीमा बनाता है। इसमें देखिए ये लेक से प्रश्न पूछा गया, यानी झील से प्रश्न पूछा गया है कि लेक एरी जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है। पहला ऑप्शन है रूस और यूक्रेन, बी है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है भारत और चीन, डी ऑप्शन है तंजानिया और युगांडा। ठीक है, तो आपको बताना है लेक एरी जो है वो किस 2 देशों के बीच सीमा बनाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाता है और उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से एक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, कि लेक एरी जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ये सीमा बनाता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम क्या थी, यानी का विषय क्या था। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, तो इसका विषय क्या था, यानी थीम क्या था। ठीक है, पहला ऑप्शन है लघु वनोपज, ठीक है, लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, बी ऑप्शन है वन जैव विविधता, सी है टिकाऊ वन प्रबंधन और डी ऑप्शन है लघु वनोपज से स्वास्थ्य संरक्षण। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही, यानी लघु वनोपज से के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो इस आप याद रखेंगे ए ऑप्शन सही है, लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली यानी 21 सितंबर को किन 3 देशों के द्वारा औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी गई है। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता ही होगा। तो पहला ऑप्शन है यूके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, बी है यूके फ्रांस जर्मनी और सी ऑप्शन है कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, डी है यूके इजराइल और बेल्जियम। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन 3 देशों के द्वारा औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्कोपॉड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि सार्कोपॉड जो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये क्या है। पहला ऑप्शन है यूथेनेसिया डिवाइस है, बी है स्पेस क्रॉफ्ट है, सी है इन्वेस्टिव वीड है या फिर डी ऑप्शन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि आपने देखा होगा सार्कोपॉड जो है ये एक इच्छा मृत्यु उपकरण है, यानी कि इंग्लिश में इसे यूथेनेसिया डिवाइस कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए हमने 8 प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें आप बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।